नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। 21 जनवरी सबसे बड़ी अमावस्या बना दिव्य संयोग। मौनी अमावस्या सूर्य के लोटे में डाल दें ये एक चीज, 7 पुश्ते तक करेगी राज। मृत्युदंड पितृदोष तुरंत होंगे दूर। दोस्तों, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन मौन व्रत रखने की परंपरा है। इस दिन मौन व्रत धारण करके स्नान कर पूजन जप तप स्नान दान करना चाहिए। ऐसा करने से 16 गुना अधिक पुण्यफल की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य ही दें। ऐसा करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है और धन धान में वृद्धि होती है। आज के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मौनी अमावस्या का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जप तप पूजन करने से अन्य अमावस्या की तुलना में कई गुना अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। इस बार की मौनी अमावस्या बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। इस बार की यह मौनी अमावस्या 21 जनवरी दिन शनिवार को पड़ रही है। इसलिए शनिवार के दिन पड़ने से शनिवारी यानी शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जा रहा है। इस दिन गंगा स्नान करने से पाप मिट जाते हैं और कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त यानी कि दान श्राद्ध तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जो परिजन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या पर पूजन या उपाय नहीं करते, उन्हें पितृदोष लगता है। शास्त्रों में पितृदोष को सबसे बड़ा दोष बताया गया है। जब कोई व्यक्ति पितृदोष से प्रभावित होता है तो वह कई तरह के दिक्कतों से लगातार घिरा रहता है। कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास के बावजूद उसे मेहनत का फल नहीं मिलता। घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है, धन की हानि होती है, शादी में दिक्कत आना, परिवार में कलह रहना, संतान की समस्या, घर में किसी न किसी का बीमार रहना, अगर इनमें से कोई भी समस्या लगातार बनी हुई है तो आपको पितृ शांति के उपाय अवश्य ही करना चाहिए। पितृदोष को दूर करने के लिए किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा या फिर पितृपक्ष में श्राद्ध किया जा सकता है। ऐसा करने से पितृ तृप्त होकर हमें समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और सफलता की राहें सुगम बनाते हैं। जिन पर अपने पितरों की कृपा होती है, सारे काम बनते चले जाते हैं। उनका जीवन कभी भी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। वैसे तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए हर अमावस्या पर ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर उन्हें भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए या किसी पवित्र नदी पर जाकर पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण कर्म करने चाहिए। लेकिन ऐसा करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अगर आप भी अमावस्या पर यह नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो में हम जो आपको अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय हर व्यक्ति को अपने घर पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को करने से पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाते हैं। पितृ अपने परिजनों को प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से सारे काम बनते चले जाते हैं। जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। इस उपाय से पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी और सूर्यदेव की भी असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। उपाय करने के लिए अमावस्या के दिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद फिर आप यानी कि एक लोटा ले लें, लोटे में शुद्ध जल भर लें, थोड़े से गंगा जल भर लें और फिर आप काला तिल इस जल वाले लोटे में डाल दें। जल वाले में काला तिल डालकर सूर्यदेव को आप ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को ये एक लोटा जल दें। दोस्तों, फिर से एक बार सुन लीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक लोटा ले लें, उसमें शुद्ध जल भर लें और लोटे में आप थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डालकर सूर्यदेव को अर्घ दें और ओम सूर्याय नमः ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। दोस्तों, ऐसा करने से सूर्यदेव को यह जल देने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है और 7 पुश्त तक रुपए पैसों की कमी नहीं महसूस होती है। गरीबी छोड़ देती है घर का रास्ता, कंगाली कोसों दूर चली जाती है, रोड़पति भी बन जाते हैं करोड़पति, मिट जाती है वर्षों पुरानी गरीबी। जी हाँ दोस्तों, इस दिन सूर्य को मौनी अमावस्या के दिन सूर्य की पूजा भी करें और सूर्यदेव को एक लोटा जल ले लें और इसमें लाल पुष्प डाल दें और लाल पुष्प डालकर थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डाल दें और फिर आप सूर्यदेव को जल दें
और आप 3 बार परिक्रमा करें, फिर पूरा जल छोड़ दें। ध्यान रखें कि जल देते समय सूर्यदेव को जल की छींटे पैरों में ना पड़ें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव की आराधना करने से मौनी अमावस्या के दिन पितरों की कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, इस दिन आपके सारे जो दिक्कतें परेशानियां हैं वो दूर हो जाती है। सूर्यदेव को इस दिन जल देते समय जल वाले लोटे में आप थोड़े से चावल और काले तिल डाल के सूर्यदेव को जल जरूर दें। पितरों की कृपा प्राप्त होती है। जन्मों जन्मों के मृत्युदंड पितृदोष भी दूर हो जाते हैं। अगर पितरों के निमित्त आपको जल देना है तो आप दक्षिण मुखी होकर सूर्यदेव को जल दें। इससे पितृ तृप्त होते हैं। और सूर्यदेव को जल देते समय यानी कि आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सूर्य उदय के समय अगर आप दे रहे हैं सूर्यदेव को जल तो निश्चित तौर पे बहुत लाभ है, लेकिन तांबे का लोटा जरूर लें। तांबे का लोटे लेकर ही सूर्यदेव को जल दें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जल वाले लोटे में काले तिल डालें, कुछ डालें या न डालें, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन काले तिल का विशेष महत्व है। काले तिल डालकर ही आप सूर्यदेव को जल दें, या फिर आप लाल पुष्प डाल के दें और मिश्री डाल के जल देते हैं सूर्यदेव को, तो जीवन पूरा मीठा मीठा रहेगा। कभी भी दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल वाले लोटे में अगर आप 1 चुटकी हल्दी डालकर सूर्यदेव को जल देते हैं तो दुर्भाग्य दूर होगा, कोशों दूर होगा और सौभाग्य में दुर्भाग्य बदल जाएगा और भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त हो जाती है, माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से मौनी अमावस्या के दिन सूर्यदेव को जल जरूर दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय सूर्यदेव।